सबसे पहले अपने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। माता गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ। गणेश कार्तिक दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ। और जितना भी गुरु भाई गुरु बहन मेरा वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन लोगों को भी चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार। तो दोस्तों, फिर से हम लाए हैं शिव चर्चा की कहानी है। एक छोटी सी बच्ची के शिव चर्चा कहानी है। छोटी में कैसे वो भक्ति की, छोटी सी बच्ची की भक्ति की कहानी सुनाने जा रहे हैं। कहानी बहुत अच्छा है, शुरू से अंत तक सुनिएगा। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। कहानी शुरू से अंत तक सुनिएगा गुरु भाई बहन, तभी कहानी का जो भी है आप लोग को जान पाइएगा। आधा अधूरा कहानी नहीं सुनिएगा। आधा अधूरा कहानी सुनने से भगवान का अपमान होता है, इसलिए कोशिश करिएगा पूरा सुनने के लिए। तो चलिए हम कहानी शुरू करने जा रहे हैं। एक गांव में एक किसान रहा करते थे। किसान का माँ बाप भी थे। उसका शादी हुआ था। एक बेटी हुई। उसके बाद दोनों लोग मर गए, नहीं रहे। दोनों पति पत्नी जो थे लोग दोनों नहीं रहे, मर गए। उसका दादी और दादा दोनों पालते थे। मंदिर जाती थी उसकी दादी, मंदिर में सफाई करती थी। शिवानी बच्ची के नाम था, शिवानी। उसकी दादी ले जाती थी अपने साथ मंदिर जाती थी। जब उसकी दादी मंदिर को साफ सफाई में लगल रहती थी, उस टाइम क्या करती थी शिवानी, भगवान शिवलिंग के पास आके और हाथ जोड़ के और हर बात बोलती थी। बहुत गप करती थी भगवान से। अपना मन में जो रहता था सब बोलती थी कि भगवान, दुनिया में सबके माँ बाप तो है ना, मेरा माँ बाप को तो आप बुला लिए ना, अपने पास रख लिए हैं, तो ठीक मेरा माँ बाप को अपने पास रखे हैं, तो आप आज से आप हैं मेरे माँ बाप, आप हमको ध्यान दीजिएगा। मेरा बाप नहीं, हम ही आपको माँ और पिता हम ही बोलेंगे, आप ही को बोलेंगे, और हम किसी को नहीं बोलेंगे, क्योंकि मेरा माँ और पिता आप ही के पास है, आप ही बुला लिए हैं ना भगवान। इस तरह से बहुत गप करती थी आके शिवलिंग के पास। उसका दादी जब इधर झाड़ू पोछा कर रही थी तो शिवलिंग के पास भगवान से इसी तरह गपिया रही थी। भगवान सब सुन रहे थे। जब घर जाने का टाइम हुआ, दादी बोली, रे शिवानी, चलो चलो घर चलो। तुम क्या भगवान से इतना बातें कर रही है, भगवान तेरा बात सुन रहे हैं। वो बोलती थी, हाँ दादी, मेरा बात तो जरूर सुनते होंगे, क्यों नहीं सुनेंगे, भगवान सुनते हैं, सबके बात सुनते हैं, तो मेरा बात नहीं सुनेंगे। मेरा कौन है, मेरे मम्मी पापा है ये नहीं है, वही ने ले गए हैं, तो हम बोल के आए हैं, मेरा माँ और पिता आप ही हैं। उसके दादी बोले, हाँ चल चल चल, तेरा बात सुन लिए भगवान। इस तरह से वो बहुत दिन कर रही थी। और भगवान भी सोचें कि इतना छोटी बच्ची, जो बच्चा रहता है, बच्चा तो ऐसे भगवान के रूप ही रहता है, देवी के रूप। वो भगवान उनका बात, जो भी बात बोलती थी, सब बात वो सुन सुन के रहते थे। वो धीरे धीरे वो लड़की बड़ी हो गई, सयानी हो गई। तब जब एक दिन सोई हुई थी तो आके भगवान बोलते हैं कि शिवानी, उठो उठो, तेरा गांव में देखो ना आग लगने वाला है, उठ उठ, तू मदद करो ऐसे। तो शिवानी उठी सीधे और बस्ती तरफ दौड़ी, और जितना भी सब अपने अपने घर में सोए हुए थे सबको जगाने लगी कि उठिए उठिए, निकलिए जल्दी, निकलिए, आग लगने वाला है, निकल जाइए, ऐसे बोलने लगी। सबके घर खटखटा के खुलवाई, सबके बाहर निकाली कि जल्दी निकलिए, आग लगने वाला है। जैसे सब बाहर निकला, तैसे सबके घर में आग लग गया, सचमुच के आग लग गया। सब चौंक गया कि ये कैसे जान ली कि आग लगने वाला है, आग आया कहाँ से, कैसे आग लगा। फिर कुछ दिन के बाद सोई हुई थी, भगवान फिर सपने में आए और भगवान बोलते हैं कि शिवानी, उठो उठो, बाढ़ आने वाला है, जल्दी उठो, जा, बचा, बाढ़ आने वाला है, बचा।
फिर शिवानी उठी जल्दी से, सबको जगाई, बोली उठिए उठिए उठिए, बाढ़ आने वाला है, उठिए उठिए उठिए। सबको उठाई। कुछ देर के बाद फिर बाढ़ भी आ गया। तो सब फिर गांव वाला भी कहने लगा कि ये लड़की बोली बाढ़ आने वाला है, उस टाइम बोली आग लगने वाला है तो आग लग गया, फिर बोली बाढ़ आने वाला है तो बाढ़ भी आ गया। ये कैसे मालूम होता है इसको? कैसे पता चलता है कि बाढ़ आने वाला है? सब फिर इसी तरह से अपने घर में सोई थी। कुछ दिन फिर सोई, कुछ दिन के बाद फिर सपने में आते हैं भगवान और बोल दिए कि जाओ, आज ये गांव में ने बहुत बड़ा अनहोनी होने वाला है, सबको बताओ कि अपना बढ़िया से सेपरेट रहेगा, उठाओ जाओ, कहीं कोई बाहर नहीं निकलेगा, घर के अंदर घुस के रहेगा। सबके जाके बोली कि आज जो भी है जल्दी से बाहर नहीं निकलिएगा, अंदर में ही रहिएगा, आज बहुत बड़ा अनहोनी होने वाला है। कुछ देर के बाद देखती है तो गांव में घुस आया जानवर वगैरह, जंगली, सब अंदर से सब देख रहा है, सब चिल्ला रहा है डर से। सब कह रहा है कि अरे इसको मालूम कैसे चल जाता है कि आज ये आने वाला है, आज वो आने होने वाला है, इसको कैसे मालूम चल जाता है? ये हम लोग को आके वो जगाती है, उठाती है। ये बात जब मुखिया के पास गया, मुखिया को सुनाया कि लड़की में जो कहती है वो होता है, ऐसा क्या है वो लड़की में? मुखिया के जो हर समाचार जाता था, जितना उसको आदर मान मिलता था मुखिया के, अब उसको यो धीरे धीरे कम हो गया। वो आदर मान सब इसको में होने लगा, ये लड़की को होने लगा। कुछ भी बात पूछने का रहता था तो इससे पूछा था, कुछ भी होता था इनको यहाँ ज़्यादा पहुँचता था, उसका यहाँ कम हो गया। अब कम हो गया तो मुखिया को लगने लगा अपमान। बोले कि हमसे ज़्यादा तो इसको सब इज्जत देने लगा है, हमको तो कोई नहीं पूछने लगा। हम ही गांव का मुखिया है, फिर भी हमको वैल्यू ख़त्म हो गया है, सारा सब वैल्यू तो इसको मिलने लगा है, अब तो हम मेरा जगह नहीं है यहाँ पर। उसको लगा बुरा। वो मुखिया आया लड़की के पास और बहुत उल्टा सीधा वो लड़की को बोलने लगा कि तुम है क्या, तुम ऐसा क्यों गांव में करवा रही है, क्यों ऐसा हो रहा है, इसका वजह तुम है, बताओ जल्दी बताओ। मुखिया था, एक दो नोड़ा आदमी को बुला दिया, धमकी देने वाला, ऐसे करो वैसे करो। और मुखिया के जो एक बेटा था वो शिवानी को बहुत दिन से जान रहा था और उसको पसंद भी वो कर रहा था, बहुत दिन से पसंद कर रहा था मुखिया के बेटा। जब मुखिया में आदमी लगा दिया, डांट करवाने लगा शिवानी को, सब मिल के उसका बेटा आ गया उधर से और उसका बेटा बोला मुखिया का बेटा कि इतना क्यों इसको डांटा जा रहा है, बताइए काहे इतना डांटा जा रहा है। मुखिया के लगा और गुस्सा, कहता है तू मेरा बेटा है, मेरा गांव में मजाक हो रहा है, हमको वैल्यू कम हो रहा है, वो तुमको दिखाई नहीं दे रहा है ये लड़की की वजह से, और तू उसको हमको सपोर्ट नहीं कर रहा है, वो लड़की को सपोर्ट कर रहा है। तो मारने में सब ये हो गया, उसको मारो दोनों को। वो लड़का का किया, अपने चाकू से हाथ काट लिया, हाथ काट के अपना खून उसका मांग में लगा दिया। बोला कि आज से ये मेरी पत्नी है, मेरी बीवी है, आज से इसको कोई हाथ नहीं लगा सकता है, कोई मार नहीं सकता है। उसके बाद सब चुप हो गया। जब शादी हो गया, मुखिया के बहू हो गई, तो अब कौन बोलने वाला है। वो मुखिया के बेटा ले गए अपना घर और खुशी से रखने लगे। और ये जो शिवानी थी तो शिव के भक्त थी ही, शिव को बहुत पूजती थी, बहुत मानती थी। इसका माँ बाप जा चुका था तो भगवान भोलेनाथ किधर किधर से घुमा घुमा के उनको शादी हो गया,
अपना कहानी रचें। वही कहानी में मुखिया के बेटा से तो चाहिए रहा था, मुखिया बेटा शादी करने के लिए, वो करवा दिए भगवान गुरुदेव से। और जो उसका घर सामान से भर दिए गुरुदेव, धन संपत्ति से भर गया वो मुखिया के घर, पूरा दौलत, बड़ा आदमी बन गया। जो शिवानी को उल्टा सीधा बोलते थे, मुखिया जो शिवानी को उल्टा सीधा बोल रहे थे, वो मुखिया शिवानी को सम्मान देने लगा, आदर मान देने लगा। तो आज की कहानी मेरा यही रहता है दोस्तों। उम्मीद करती कि सुन के ये वाला कहानी आप लोग को अच्छा लगा होगा। लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। तो सब मिलके बोलिए हर हर महादेव, माता पार्वती की जय।